वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 था वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होते हैं वो एग्जिट कैसे होते हैं, कि वो मतलब कि मेम्ब्रेन से अक्रॉस कैसे जाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं ना, ये हमारे मेम्ब्रेन के अक्रॉस से मतलब कि आल सेल जो होते हैं बॉडी के वहाँ से वो एग्जिट होते हैं। सेल्स देखा जाए जैसे कि नर्व सेल है, मसल सेल है, वो क्या करते हैं कि वो हमारा जल्द रैपिडली वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्पल्स होता है उसको चेंज करके जो मेम्ब्रेन पे वो उनको चेंज करता है। फिर वो जो इम्पल्स होता है वो क्या करता है कि वो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उसको कैरी करके जाएगा अलॉन्ग, या नर्व के साथ चला जाएगा या मसल की मेम्ब्रेन के साथ। मतलब कि इधर ये बात है कि जो हमारे नर्व सेल हो या मसल सेल हैं वो एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे। जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जनरेट होंगे तो हमारे वो इम्पल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे जो सिग्नल्स होंगे उनको ट्रांसमिट करेंगे नर्व के साथ या मसल की मेम्ब्रेन के साथ। अब जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिक फिजिक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें जो सब टॉपिक है वो हमारा है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल काज्ड बाय आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। ये सेम ही बात है जो हमने पिछले मतलब के चैप्टर में पढ़ा था कि जो आयंस की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हमारा वो क्या करेंगी, वो उनकी मतलब जो आयंस होंगे उनके डिफरेंस जो हो गया, मतलब कि दो आयंस हैं आउटसाइड और इनसाइड होंगे, ठीक है। कुछ आयंस इनसाइड ज़्यादा होते हैं, कुछ आउटसाइड, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल होता है उसको जनरेट कराता है, ठीक है। अब इधर पोटेशियम की कंसंट्रेशन की बात हुई पड़ी है कि वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड वो ज़्यादा होता है और आउटसाइड कम होता है, ठीक है। और इनके साथ मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड वाला जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे क्या काज करता है, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब कि उसको जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमारा जो 1 मिलीसेकंड है ना, उसमें अगर हमारा जो मतलब कि अगर पीरियड आ जाए 1 मिलीसेकंड, उसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इनसाइड और आउटसाइड का, उसको हम कहते हैं डिफरेंट पोटेंशियल। मतलब कि 1 मिलीसेकंड में जो कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है किस किस के दरमियान, इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंट पोटेंशियल। बेसिकली ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इधर भी बताए हुए कि हमारे जो आयंस हैं, ठीक है, उनकी मतलब कंसंट्रेशन बताई हुई है कि इनसाइड और आउटसाइड कौन कौन से आयंस हैं, ठीक है। और जो आयंस हैं वो कैसे डिफ्यूज आउट से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी, वही सारे बातें जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं वही सारा मैकेनिज्म सेम ही है इधर। अब ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो हमारे जो नॉर्मल अगर कोई मैमल है इसके उसका जो नर्व फाइबर है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो 94 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। और हमारा जो उसकी मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, नर्व की मेम्ब्रेन होती है फाइबर की, उसके अंदर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। ये मतलब कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये सेम बात है, अब उधर पोटेशियम की बात हुई पड़ी थी, अब सोडियम की बात हुई पड़ी है, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है कि सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है इनसाइड कम है, ठीक है, वो इनसाइड ज़्यादा था आउटसाइड कम था। ये सारी चीज़ें हैं कि आयंस फिर वो जो ये जो सोडियम आयंस होंगे ये फिर के पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये फिर हाईली परमेबल है मेम्ब्रेन, इसको मतलब कि अब बाहर ज़्यादा हैं तो ये अंदर की तरफ जाएंगी। जब ये अंदर की तरफ जाएंगे और उधर से पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन का जो है ना पोटेंशियल वो जनरेट होता है, ठीक है। जब आयन की जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इस डिफरेंस की वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेशियम के हिसाब आयन के हिसाब से जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 94 मिलीवोल्ट था और सोडियम के हिसाब से 61 मिलीवोल्ट, ठीक है। और पोटेशियम के हिसाब से जो हमारी जो इनसाइड फाइबर में मतलब कि जो चार्ज थी वो नेगेटिव थी और इधर पॉजिटिव है। ये दोनों के मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बताए हुए हैं कि अगर पोटेशियम आयंस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा और सोडियम आयंस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, और पोटेशियम के हिसाब से हमारी मतलब कि जो फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन सी चार्ज होगी और सोडियम के हिसाब से उसके अंदर कौन सी चार्ज होगी। यही बस दोनों बातें इस टॉपिक में बताई हुई हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, अब ये पीछे ये आई थी एक मतलब कि जो फैक्टर था जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन पे मतलब कि वो फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। मैंने कहा था कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये इधर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है क्या, जो कि क्या क्या डिस्क्राइब करती हो, आज हम इसमें पढ़ेंगे।
जो नस्ट इक्वेशन होती है ना, वो क्या करती है कि वो एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना कि डिफरेंट पोटेंशियल का, उसका रिलेशनशिप देखती है, जो कि कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस बनता है आयन के साथ। मतलब कि आप जब डिफरेंट पोटेंशियल हो गया, उसका रिलेशनशिप देखेगी आयन की कंसंट्रेशन के साथ, उसका जो डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इधर है कि जो हमारी जो डिफरेंट पोटेंशियल होता है, ठीक है, मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफरेंट पोटेंशियल होता है, वो हमेशा जो हमारा जो नेट डिफ्यूजन होगी ना, जो किसी भी पार्टिकुलर आयन की जो नेट डिफ्यूजन होगी उसको अपोज करेगा, मतलब थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। मतलब कि डिफरेंट पोटेंशियल क्या करेगा, मतलब कि वो पूरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेगा। वो क्या करेगा, जो हमारी जो नेट डिफ्यूजन होगी ना किसी भी पार्टिकुलर आयन की, उसको अपोज करेगा, मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन में। तो इसको हम कहते हैं नस्ट पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको हम कह दिया कि नस्ट पोटेंशियल हो गया। अब जो कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना नस्ट पोटेंशियल का, वो हमारा उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका जो डिटरमाइन करते हैं उसमें हम देखेंगे हमारा जो कंसंट्रेशन होगी किसी भी स्पेसिफिक आयन की, उसका रेशो देखेंगे किसके साथ, बिटवीन टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, दोनों साइड के साथ उसका रेशो देखेंगे। ठीक है, अब जब ये रेशो ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आयन जो होंगी वो डिफ्यूज़ हो जाएंगी एक साइड में, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आयन डिफ्यूजन होगी तो फिर हमारा नस्ट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जब नस्ट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो फिर हम एडिशनल जो नेट डिफ्यूजन होगी उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें ये फार्मूला के EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इसको मिलीवोल्ट में लिखा हुआ है। इसका ये फार्मूला है +/61/Z इंटू लॉग कंसंट्रेशन इनसाइड एंड कंसंट्रेशन आउटसाइड। मतलब कि इनसाइड ऑफ दी मतलब कि मेम्ब्रेन वो कंसंट्रेशन कितनी है उसको डिवाइड करेंगे आउटसाइड के साथ। ठीक है, इधर जो हमारा EMF है ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और Z जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है आयन की, जो कि +1 है पोटेशियम की। अब इधर बताया कि ये फार्मूला है कैसे, इसको यूज़ कैसे करेंगे। बेसिकली ये इस फार्मूले के हिसाब से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन हमेशा जीरो पोटेंशियल पर रिलाई करता है। ठीक है, और नस्ट पोटेंशियल जो होता है वो कौन सा पोटेंशियल है, जो कि हमारे मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी पॉजिटिव अगर आयन आएगी, इधर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब जब हमारी पॉजिटिव आयन होगी ना, इसका पोटेंशियल जब पॉजिटिव तब होगा जब आयन डिफ्यूज़ होगी इनसाइड से आउटसाइड में, ये इसका वो होगा। जब इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट होगी तो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव था, अगर उसके बरक्स करेंगे तो फिर हमारा पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। जब पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो आयन की जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब आयन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इधर बताया कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है, ठीक है, वो इनसाइड अगर टाइम से आउटसाइड के हिसाब से, मतलब कि अगर इनसाइड जो है वो हमारा मतलब कि 10 है और आउटसाइड 1 है, तो फिर हमारा जो नस्ट पोटेंशियल होगा ना वो हमारा होगा -61, क्योंकि हमारा जो 10 है उसका जो लॉग है वो हमेशा 1 है। 1 को अगर 61 से हम वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा। और इधर हमारी इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब गोल्डमैन इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन हो गया। अब गोल्डमैन इक्वेशन किस लिए है, ये हमारा जो क्या करेगी, जो हमारा डिफरेंट पोटेंशियल होगा उसको कैलकुलेट करेगी जब हमारी मेम्ब्रेन है वो कुछ सेवरल आयंस को परमिएबल है, उसके लिए परमिएबल है। ठीक है, वो अब इसमें देखें कि अब जब मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है सेवरल डिफरेंट आयन के लिए, तो हमारा जो हमारा डिफरेंट पोटेंशियल होगा वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उस फैक्टर के अब पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करेगा डिफरेंट पोटेंशियल, वो है पोलरिटी ऑफ द चार्ज। मतलब किसी भी आयन की जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी पोलरिटी कैसी है, मतलब कि पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव है, उसकी ये उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू ईच आयन, मतलब कि वो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि इस ईच आयन की परमिएबिलिटी पे वो एक फैक्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, आइदर उस आयन के लिए वो हमारा जो मेम्ब्रेन है परमिएबल है या नहीं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव आयन इनसाइड एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हमारी आयन है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन देखेंगे कि वो इनसाइड और आउटसाइड में उसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से ये हमारे होती है गोल्डमैन इक्वेशन। इसको हम कहते हैं गोल्डमैन हागिन कर्व इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या हमारे कैलकुलेट कराती है, एक हमारा जो डिफरेंट पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कराती है जब हमारी मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है आयंस के लिए। अब गोल्डमैन का जो हमारा इधर का जो हमारा फार्मूला वो EMF सेम, उधर माइनस प्लस माइनस दोनों थे, इधर -61 इंटू लॉग के साथ हमारा इधर
उधर से हमारे कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड, इधर हम कंसंट्रेशन देखेंगे उनकी, इधर नाम दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड कितनी है, आउटसाइड, पोटेशियम की इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। अब ये सी की, पी की, सी की, पी की, फास्फोरस की, ऐसे मतलब पोटेंशियल है। ये एक फार्मूला है गोल्ड इक्वेशन के लिए, ठीक है। CNA CNO PNA प्लस, ठीक है, CP, ये हमारा सारा ये फार्मूला है गोल्ड इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये टेबल हमारा जो है टेबल नंबर 5.1 जो है ये हमारा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब अगर हमारा न्यूरॉन्स हैं तो उसमें जो हमारा जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -60 से लेके -70 तक होता है। स्केलेटल मसल में -85 से -95 तक, स्मूथ मसल में -50 से -60 तक, कार्डियक मसल में -80 से -90, हेयर जो कोकिला होता है हमारा कान वाला हिस्सा हेयर, उसमें -15 से -14, एस्ट्रोसाइट से -80 से -90, एथेरोसाइट जो हमारे होते हैं उसमें -8 से -12, और जो फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि -40 होता है डार्क रिएक्शन में, और हमारा -70 होता है लाइट रिएक्शन में। अब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब इसमें यूँ है कि हम सबसे पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारा जो लार्ज फाइबर्स के लिए वो होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारा जो नर्व सिग्नल होंगे ट्रांसमिट नहीं होंगे, वो हमारा -70 मिलीवोल्ट वो सेम ही रहेगा। ये जो पोटेंशियल है इनसाइड द फाइबर 70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है, और नेगेटिव होता है पोटेंशियल होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। ये बताया था कि इनसाइड द फाइबर वो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारा जो होगी कोई भी नर्व फाइबर हमारी ट्रांसमिट नहीं होगी, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे, जो कि हमारी चार्ज होगी इनसाइड द मेम्ब्रेन जो कि 70 मिलीवोल्ट जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इधर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा था कि सोडियम आयन से आउटसाइड से वो हमारा हो रहा था, पोटेशियम आयन इनसाइड से बाहर की तरफ जा रहा था। और हम पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोजेनिक पंप है जिसमें 3 आयन्स होते हैं वो हमारे आउटसाइड से पंप होते हैं, ठीक है, और 2 जो आयन्स होते हैं वो हमारे इनसाइड से पंप होते हैं। तो एक डेफिसिट बन जाता है, मतलब कि अंदर की तरफ एक डेफिसिट बन जाता है पॉजिटिव आयन का, ठीक है, वही सेम ही बात है। अब इधर कंसंट्रेशन की बात हुई कि जो हमारा सोडियम होता है वो आउटसाइड में उसका वैल्यू है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इनसाइड होता है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम जो होता है आउटसाइड होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इनसाइड होता है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इनके वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब इनका रेशो देखें तो सोडियम का इनसाइड और आउटसाइड का अगर रेशो निकालें तो तकरीबन हमारा 0.1 ही आएगा, और हमारा पोटेशियम का अगर देखा जाए तो हमारा इनसाइड से आउटसाइड का जो रेशो होगा वो 35.0 आता है, ठीक है। अब इसका है कि लीकेज वाला जो है लीकेज ऑफ पोटेशियम थ्रू नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इधर बताया हुआ कि लीकेज इसके पोटेशियम चैनल्स होंगे, ठीक है, उधर उसकी मदद से पोटेशियम आयन जो होगा वो हमारा लीक हो जाएगा, फिर वो हमारा जो नर्व की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वहाँ तक ट्रांसमिट हो जाएगा। पीछे वाली सेम ही बातें हैं कि कैसे वो चैनल्स ओपन होते हैं, तो ओपन होते हैं तो वो अपनी आयंस को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, वही सेम ही बातें जो पिछली वाली हैं। अब है हमारा ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारी पोटेशियम की जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो आयंस जो हैं वो उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो डिफ्यूजन हो रही है सिर्फ पोटेशियम आयन की। उसमें हमारे जब चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम की सैंपल इनसाइड आउटसाइड उसकी मेम्ब्रेन में वो उसका सिर्फ इधर हम बता रहे हैं पोटेशियम के हिसाब से बता रहे हैं कि वो चैनल ओपन हो रहे हैं तो पोटेशियम आयन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि पोटेशियम आयन का जो रेशो होता है इनसाइड होता है और आउटसाइड के हिसाब से 35:1 है। इसी के हिसाब से अगर हमारा इसका जो नष्ट पोटेंशियल होगा वो हमारा -94 होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो 35 है इसका लोगारिथम होता है 1.5। अब हम जब 1.54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -61 वोल्ट के साथ तो हमारा आ जाएगा हमारा -94 मिली वोल्ट इसका आ जाएगा, हमारा नष्ट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला सेम ही हम अप्लाई करके रख रहे हैं तो फिर हम -94 वोल्ट वो हमारा मिली वोल्ट जो होता है वो उसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया।
जैसे हमने पोटेशियम की कंट्रीब्यूशन पढ़ी डिफरेंट पोटेंशियल में, अब इधर सोडियम की पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसका सोडियम का भी पता है कि जो रेशो है वो इनसाइड से आउटसाइड 0.1 है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है -61 वोल्ट होता है, ठीक है, प्लस का इधर, उधर माइनस का था। तो इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल जो हमारा पीछे हमने मालूम किया पोटेशियम का -94 बना था, ठीक है। अब इधर ये बात है कि हम वो था उधर मतलब कि इनसाइड मतलब कि जो मेम्ब्रेन मतलब कि चार्ज थी वो नेगेटिव थी और इधर है पॉजिटिव, ये बहुत फ़र्क है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं कि अब जो नॉर्मल नर्व फाइबर है, ठीक है, उसमें जो परमिएबिलिटी होती है ना कि मेम्ब्रेन की जगह पोटेशियम के साथ, वो हमेशा ज़्यादा होती है, 100 टाइम ज़्यादा होती है परमिएबिलिटी टू सोडियम, मतलब कि पोटेशियम ज़्यादा परमिएबल है एज कम्पेयर टू सोडियम। अब गोल्डमैन इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, वो हम एक पोटेंशियल देते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब दोनों मिलके पोटेंशियल देते हैं। वो कौन सा पोटेंशियल है जिसका वैल्यू आता है -86 मिली वोल्ट। अब सोडियम पोटेशियम पंप का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप बन पड़ा था कि वो मूवमेंट करा रहा है सोडियम की आयंस की और पोटेशियम आयन की इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पंपिंग हो रही है, मोर सोडियम आयन अगर आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं, और पोटेशियम जो होते हैं वो इनसाइड ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से जो हमारी जो लॉस होती है पॉजिटिव चार्ज की इनसाइड द मेम्ब्रेन, वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो इधर हम इधर देखें तो हमारा जो नेट जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, वो -90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। और एडिशनल क्लोराइड आयंस भी उधर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये सेम ही बात है कि सोडियम आयंस जो मूव करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से कैसे मूव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड से। सोडियम जो आयंस होते हैं बाहर ज़्यादा होते हैं तो इनसाइड जाएंगे, पोटेशियम जो होते हैं अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं तो आउटसाइड जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस बनेगा, ठीक है। और डिफरेंस के हिसाब से जो हमारी चार्ज जो होगी वो उसी हिसाब से फिर हमारी जो मेम्ब्रेन की चार्ज बनेगी, ठीक है, उस हिसाब से उसका पोटेंशियल बनेगा। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो डिफरेंट पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें हम जो कि काज करता है पोटेशियम और सोडियम की डिफरेंट, वो हमारा -86 आ रहा है, ठीक है। उसमें हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं पोटेशियम डिफरेंट की वजह। अब एडिशनल जो -4 मिली वोल्ट है ना, ये भी कंट्रीब्यूट होता है सोडियम पोटेशियम में, इसकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये -4 मिली वोल्ट किसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से क्लोराइड आयन की। अब -84 और -4 मिली वोल्ट तो हमारा बन गया -90 मिली वोल्ट। जो -90 मिली वोल्ट होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा पोटेंशियल है किस सेल्स में, जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनका ये हमारा क्या है डिफरेंट पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब है न्यूरॉन एक्टेंस पोटेंशियल, उधर था रेस्टिंग था, अब है न्यूरॉन, इधर हमें नर्व सिग्नल की बात होगी। अब जब नर्व सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो हमारे नर्व सिग्नल जो होंगे वो हमारा ट्रांसमिट हो जाएंगे थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। अब एक्शन पोटेंशियल कब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी भी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में रैपिड चेंज आ जाता है उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो उसमें देखेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव उसी हिसाब से देखेंगे कि उसका क्या वैल्यू है, उसी हिसाब से देखेंगे। अब इसके जो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल है, इसके जो स्टेजेस हैं वो हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी रेस्टिंग स्टेज होती है। अब जो रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज है मतलब जब एक्शन पोटेंशियल बिगिन होने से पहले वाली जो स्टेज होती है उसे हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में जो हमारा मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज होती है, क्योंकि इस स्टेज में जो हमारे -70 वोल्ट जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये वैल्यू इसका होता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है रेस्टिंग स्टेज में हमारा -70 मिली वोल्ट, ये हमारा मतलब कि कांस्टेंट रहता है, मतलब कि यही मतलब कि होता है हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। अब हमारा दूसरा जो स्टेज है वो डीपोलराइजेशन स्टेज है। अब इस स्टेज में यूँ है कि जो मेम्ब्रेन होगी ना वो सडनली क्या होगी, परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयन के साथ। अब सोडियम आयन के साथ जो परमिएबल होगी तो हमारी डिफ्यूजन होगी पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, वो हमारे मतलब कि इंटीरियर ऑफ द सेल वो इंटर हो जाएंगे। इसी की वजह से जो हमारा जो -70 वोल्ट है जो हमारा वो जो हमारी पोलराइज स्टेट थी वो चेंज हो जाएगी, और इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो लार्ज नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सोडियम आयंस मूव होते हैं इनसाइड, जो कि क्या करेंगे हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को काज करेंगे कि वो ओवरशूट करेगी बियॉन्ड दी 0 लेवल, ठीक है। डीपोलराइजेशन स्टेज मतलब कि जब हमारी जो रेस्टिंग स्टेज है उसकी चेंजिंग हो जाए। कैसे चेंजिंग हो जाए कि सडनली जो हमारे सोडियम आयंस हैं उसके चैनल ओपन हो गए, ठीक है, ओपन हो गए तो हमारे मेम्ब्रेन परमिएबल हो गए सोडियम आयन के साथ। तो जब सोडियम आयंस जो हमारी जो पहले नेगेटिव चार्ज थी हमारी इनसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम आयन
इंटर हो गई तो हमारी जो चार्ज होगी वो हमारी मेम्ब्रेन की वो चेंज हो जाएगी और माइनस जो 70 मिली वोल्ट उसका जो पोटेंशियल था वो हमारा इधर चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेज। अब रीपोलराइजेशन स्टेज, अब इसमें यूँ होता है कि अब जब ये हो गया कि हमारे सोडियम आयन हो गए परमिएबल हो गए, अब जब हमारे सोडियम आयन के जो चैनल है ना वो क्लोज होना शुरू होंगे, तो जब हमारे सोडियम आयन के चैनल क्लोज होना शुरू होंगे तो हमारी जो डिफ्यूजन होगी वो पोटेशियम आयन की जो होगी वो डिफ्यूजन होगी, ठीक है। वो फिर क्या करेगी, हमारी जो नेगेटिव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो डेवलप हो जाएगी, जिसको हम इधर को इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन स्टेज। मतलब कि हम इधर हमारे सोडियम के जो चैनल थे वो हमारे क्लोज हो जाएंगे तो हमारी जो सोडियम आयन होगी वो हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल, सेम ही बात है कि वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होंगे वो सोडियम को अलाउ करेंगे, ठीक है। वो फिर उसका सोडियम का रोल होगा डिपोलराइजेशन स्टेज में, और हमारा जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन होगी वो किस में रोल प्ले करते हैं, हमारे रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये दोनों बातें। अब इसके बाद है हमारा एक्टिवेशन एंड एंटी एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। सेम ही बात है जो हम ऊपर करके आएंगे, जब हमारी एक्टिवेशन होगी सोडियम चैनल की तो हमारे जो मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग स्टेज होगी वो चेंज हो जाएगी। जब रेस्टिंग स्टेज चेंज होगी तो सोडियम आयंस मतलब कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि वो मूव करेंगे। जब मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेंगे तो हमारी जो चार्ज होगी वो चेंज हो जाएगी। जो -70 मिली वोल्ट थी वो हमारी वो चेंज हो जाएगी, तो हमारी जो मेम्ब्रेन की जो इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज थी वो चेंज हो जाएगी एक्टिवेशन से, ये हो जाएगा। अब इधर एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। अब इसमें यह है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारी लेस नेगेटिव होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। अब वो जब पहले थी -70 मिली वोल्ट थी, जब सोडियम आयंस मूव करना शुरू हो गया तो फिर वो 0 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो फिर वो चली जाएगी मतलब कि -555 मिली वोल्ट तक उसकी वैल्यू चली जाएगी। ये मतलब एक कन्फर्मेशन चेंज आ जाती है, ठीक है। और ये हमारी चेंजिंग आ जाती है उसकी मेम्ब्रेन की मतलब कि पोटेंशियल में। जब हमारे सोडियम चैनल एक्टिवेट होंगे तो हमारे आयंस मूव करेंगे जो -70 मिली वोल्ट चार्ज थी वो चेंज हो जाएगी, जो कि -55 मिली वोल्ट तक चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो चेंज हो जाएगी वो एक्टिवेशन गेट में कन्फर्मेशन चेंज आ जाती है सडनली। अब इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, मतलब कि जब हमारे सोडियम चैनल इनएक्टिवेट होंगे तो ये हमारा किस स्टेज को प्रमोट करेगी, रीपोलराइजेशन स्टेज में। रीपोलराइजेशन स्टेज फिर क्या करेगा कि सोडियम आयंस को बाहर निकालेगा मेम्ब्रेन के साथ, तो हमारी जो -70 मिली वोल्ट है उस चार्ज को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और हमारी जो चेंजिंग हो रही थी वो मतलब कि जो पहले नेगेटिव चार्ज जो मेम्ब्रेन में बन रही थी वो फिर इधर बन जाएगी इस जब हमारे सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। अब है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल और उसकी एक्टिवेशन। इधर हम पढ़ेंगे कि पोटेशियम चैनल के एक्टिवेशन से हमारी क्या क्या चेंजेस आती हैं मेम्ब्रेन में। जब हमारी जो रेस्टिंग स्टेज होती है ना, कि हमारी जो रेस्टिंग स्टेज में हमारे जो पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं उसके गेट हमेशा क्लोज ही रहते हैं, और हमारे जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो हमारे चैनल से पासिंग होने को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ताकि उनकी मतलब कि चैनल जब ओपन ही नहीं होंगे तो ये पोटेशियम आयंस होंगे वो पास नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट से 0 की तरफ जाएगी तो हमारा जो वोल्टेज चैनल है वो एक इस मतलब कि पोटेशियम आयन का जो चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा, जो क्या करेगा कि हमारे जो पोटेशियम की जो हमारी डिफ्यूजन कराएगा आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ करेगा थ्रू आउट द चैनल, जिसकी वजह से ये करेगा तो ये हमारा जो पोटेशियम चैनल होगा ये हमारा जो रिपोलराइजेशन ऑफ द स्टेज है उसको करने में ये रोल प्ले करता है, कि ताकि हमारे जो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव चार्ज वो कंजर्व रहे और -70 मिली वोल्ट जो चार्ज है वो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। आज का हम लेक्चर इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको आगे इससे भी अच्छे मतलब कि वीडियो आपको पहुंचा सकें।